दिख रहे हैं मुझे दोनों है। पहली बार कर रहे हैं? लास्ट वीक क्या आप लोग? हाय, आपका अनम्यूट है, अनम्यूट है। अगर आपको अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हो। ओके, आप लोग कहाँ से हो? पुणे, ओडिशा हो? ओडिशा ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा राइट। ओके, थैंक यू, आपका स्वागत है क्लास में। ओके, जस्ट मैं नए चेहरे को करा, बाकी सबको मैं जानता हूँ एमटीसी, लेकिन आप सबका स्वागत है। ओके, आज अंजलि जी भी हमारे हमारे बीच में है, आपका स्वागत है। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। थैंक यू आप सबको। हाँ, वाह, ओके, जस्ट मैं जूम का तरीका अच्छा है। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, सो प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज की दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप जीवित और पवित्र हो, आपका नाम हमारे लिए मायने रखता है प्रभु यीशु। आपके नाम के जरिए हम पहचाना जाते हैं। आपका जो स्वभाव है उसी में आपका नाम है। आपका चरित्र आपके नामों को प्रकट करता है। हम रियली धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप में हमें भी एक नया नाम मिला हुआ है। हम रियली धन्यवाद देते इसके लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। इस क्लास को आप ब्लेस करना, स्टूडेंट को आप ब्लेस करना प्रभु यीशु। हम जो भी आपके बारे में सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं गॉड कि हम आपको और गहराई से जान सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। ओके, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम के क्लास में। सो बाइबल कॉलेज करते समय हमेशा अपने आप को एक स्टेटमेंट से हमेशा आप खुश कर सकते हो, इंकरेज कर सकते हो, वो ये कि मैं एक बाइबल का स्टूडेंट हूँ, राइट। हम बाइबल के शिष्य हैं, हम बाइबल के स्टूडेंट हैं। और बाइबल का स्टूडेंट यानी वो व्यक्ति जो बाइबल के बारे में सीखता है, राइट। सो आई थिंक ये शनिवार को हमारा दूसरा क्लास था जिसका नाम था स्पिरिचुअल लीडरशिप। सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? यस यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो उस लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। वो क्लास का टॉपिक था कि बिब्लिकल एजुकेशन, कलीसिया में कुछ बिब्लिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो हम बिब्लिकल एजुकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि एक विश्वासी को पता होना चाहिए कैसे, लाइक विश्वासी को पता होना चाहिए प्रार्थना, आराधना चर्च में एज ये हमारा जीवन का हिस्सा है, राइट। और ये चीजों में हम एजुकेट होते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे विश्वास योग्य बने रहना चाहिए, कैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हम इन सारी चीजों में एजुकेट होते हैं, हम सीखते रहते हैं। सो लेट्स, आज का क्लास है, बाय द वे मैंने फिर से मैं एक बार बोला, मे भी शायद कुछ एक दो जन नए हो, इसलिए जैसे ये क्लास खत्म होगा मैं ग्रुप में असाइनमेंट भेज दूंगा। 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा मैं पूछूंगा जो मैं आज सिखाऊंगा उसी के ऊपर से, और वो 3 और 4 क्वेश्चन को आपको लिखना है और आपके हर पेज के ऊपर आपको अपना नाम लिखना होगा। भले ही कितना पेज हो, आपको ऊपर अपना नाम लिखना होगा। तो पास्टर कमलेश को थोड़ा आसान होगा। मैंने ग्रुप में पास्टर कमलेश का नंबर शेयर किया हुआ है, तो अगर आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो आप पास्टर कमलेश को वो असाइनमेंट दे सकते हो। बाइबल कॉलेज में आप सबका नाम लाइक क्या बोलते हैं, रजिस्टर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तो आप सबका नाम यह लिखा गया हुआ है जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। तो आप सभी को क्लास के लास्ट अंत में हम सभी को क्रेडिट देते हैं। तो ये क्लास 3 क्रेडिट का क्लास है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो आपको असाइनमेंट आपका फेथफुली होना चाहिए पास्टर कमलेश के बाद। और दूसरी चीज, ये क्लास आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार ही मिस कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं मिस कर सकते। उससे ज्यादा अगर मिस हो गया तो आप ऑटोमेटिकली ऑडिट में चले जाओगे। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद मैं क्लास नहीं कर सकता, क्लास हम फिर भी कंप्लीट करना है। कभी ये मत सोचो क्लास आधा हो गया, टाइम हो गया, आप जाके मतलब नहीं है। अगर आप सीरियसली बिजी हो, सीरियसली किसी चीज में बिजी हो जिसकी वजह से क्लास नहीं कर पाते और आपके पास लास्ट 15 मिनट भी बचा, भले ही अब्सेंट तो अब्सेंट,
लेकिन लास्ट 15 मिनट भी सीखने के लिए आ जाओ और बैठ जाओ, राइट। सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए विश्वासी को। ओके, सो लेट्स, पिछले हफ्ते हमने जो क्लास पढ़ा था उस क्लास का नाम था क्या आप आत्मा के द्वारा सिखाए गए हो, राइट। तो हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने की जरूरत है। मेरा मतलब कहने का मतलब यह था, पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते मैं शायद थोड़ा फास्ट, मेरी लाइक सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपना बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जो डिटेल्स क्रिश्चियन लोग करते हैं वो सारी चीजें करता हूँ। सिर्फ इतनी चीजें नहीं हमारे लिए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्रिश्चियन लाइफ में हमारे लिए ऐसा है जैसे कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सीख रहा हूँ। जब मैं आराधना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहना चाहिए। मैं सिर्फ चर्च के 4 दीवारी में आराधना के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़ा हूँ। और ये सारी चीजें हम विश्वासी को रियली सीखना चाहिए। अगर आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे तो आई थिंक कई सारी चीजें बदलना, कई सारी चीजों में मेरे अंदर एक सीरियसनेस आ जाएगा। मतलब ओके, आप जब सिंपल आप आराधना के लिए खड़ा रहते हो तो वर्शिप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप तुरंत रियलाइज करते हो कि मुझे मजाक नहीं करना चाहिए, मुझे अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूँ, मुझे दिल से उसकी आराधना करना चाहिए। और जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझते हो और आपको जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है तो आपकी आराधना करने का जो स्टाइल होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। एक सीरियसनेस हार्ट में, दिल में आ जाती है और फिर हम उसी सीरियस होकर गॉड के साथ आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, जो कि हम विश्वासी को रियली जरूरत है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का नाम है, टॉपिक है द वैल्यू ऑफ गॉड्स नेम, परमेश्वर के नामों को मूल्य जानना, राइट। हम विश्वासी के लिए बड़ा मायने रखता है कि परमेश्वर का नाम का मूल्य। परमेश्वर का नाम का मूल्य का मतलब यह नहीं होता कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। आपको एक बात बताओ, हर एक इंसान दुनिया में आज यीशु मसीह का नाम जानता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। हर एक, चाहे विश्वासी चाहे अविश्वासी, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं कि यीशु मसीह वो है जो क्रूस पर मरा था। क्रूस को पूरी दुनिया जानते हैं, चर्च पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन आपको पता है सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं, राइट। चर्च पूरी दुनिया पता है, लेकिन उस चर्च में गॉड का प्रेजेंस है, परमेश्वर की उपस्थिति है, ये सिर्फ विश्वासी लोग फील करते हैं, सारे लोग नहीं फील करते इस बात को। पूरी दुनिया को पता है यीशु मसीह कौन है, लेकिन पूरी दुनिया विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर। कुछ विश्वासी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कुछ विश्वासी ऐसे है जो जिसने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीते हैं, मानो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, राइट। सो मेरे लिए यही बोलने की जरूरत है कि हम सब प्रार्थना करते हो और यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, राइट। सो ये सारे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करना हमें एक अधिकार दिया गया है, राइट। मायने रखता है यीशु मसीह का नाम हमारे लिए। कुछ चीजें मैं बताता हूं जो अभी नोट्स में नहीं है, मुझे बाइबल में वो हिस्सा पसंद है बहुत। जब याकूब अपने भाई को धोखा देने जा रहा था तो इसहाक के कपड़े पहन कर और इसहाक के आवाज में बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं इसहाक हूँ, राइट। जबकि वो इसहाक नहीं था, वो याकूब था। सबको कहानी पता रहेगा, राइट। सो इसहाक ही था नाम, मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ मे बी। क्या नाम था याकूब के भाई का? नाम क्या है? एसाव। ओके, हिंदी में थोड़ा ये होता है। सो एसाव, सो वो बोला मैं एसाव। उसने अपने एसाव के शरीर में थोड़े बाल ज्यादा थे तो उसने अपने शरीर में नकली बाल लगाए ताकि उसका पिता कंफ्यूज ना हो, और एसाव के कपड़े पहनकर उसके सामने गया और एसाव की आवाज निकालकर अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं एसाव करके। वो आवाज बदल के जा रहा था। सो परमेश्वर, ओके लेट्स, उस कहानी में क्या है रीजन हमको नहीं पता, लेकिन याकूब एसाव से ज्यादा ओके सॉरी इसहाक एसाव से ज्यादा प्रेम करता था और याकूब से थोड़ा कम प्रेम करता था उस कहानी में कुछ है, क्योंकि एसाव थोड़ा बड़ा बेटा था। सो अब इसमें हम ये इस कहानी को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और सारी प्रार्थना करके हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आ रहे हैं, राइट। तो जब हम बोलते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सब ने गलती किया है। आप यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हो, यीशु मसीह परफेक्ट है, आपके नजर में यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया, वो 100% परफेक्ट है और पवित्र है, और हम उसके नाम से आपके पास आ रहे हैं। हम गलती किए, हम हमारे नाम से नहीं आ रहे, क्योंकि हम
हमने अपने अपराधों के व गलत निर्णय की वजह से आपसे दूर किए गए, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। और फिर हम बोलते हैं परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से, हम यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हम उसी के बारे में हम सीखेंगे, ओके। अगर इस क्लास में शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो वो ओके नाम कई बार मायने होता है। जब कोई हम बड़े कंपनी में बिजनेसमैन में जाते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, अगर हमें किसी अच्छे इंसान का रेफरेंस मिल जाए तो हम नामों का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं कि सो आदमी ने मुझे भेजा है आपसे बात करने के लिए, नौकरी के लिए। तो कई बार कामयाब हो जाते हैं। कई बार लोग बिजनेस में एक दूसरे का नाम एक नया बिजनेसमैन पुराने बिजनेसमैन का नाम का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो व्यक्ति जो बड़ा बिजनेसमैन है वो मुझे जानता है। ठीक वैसे हम सब परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर हमारे नाम से तो हम आने के योग्य नहीं है, हमारे नाम हमने खो दिया है इस संसार में पाप और बुराई के वजह से। अब हम यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आना चाहते हैं और यीशु मसीह का नाम लेकर हम परमेश्वर के पास बोलते हैं। डॉक्टर शिवन इसमें बोलते हैं कि कनेक्शन हमेशा डिफरेंस लेके आता है, कुछ ना कुछ अलग लेके आता है। अगर हमारा कुछ कनेक्शन हो, राइट, तो कई बार कुछ मुझे याद है हमारा बहुत बार एक हॉस्पिटल में, मेरे बहुत पहले एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जल्दी काम नहीं हो रहा था। तो किसी का हमें पहचान मिला और उसने वहां से बड़े डॉक्टर का उसका पहचान मिला। फिर उसके बाद उसने डायरेक्ट वहां से बड़े डॉक्टर से फोन किया, हॉस्पिटल से फोन किया, तो वो नाम इस्तेमाल करके हमारा सारा काम जल्दी जल्दी होने लग गया था, राइट। तो कई बार नाम का फर्क होता है। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक पिता ने, मैं पूरी कहानी नहीं पता, बस शॉर्ट में मुझे पता है, एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा 200 रुपए का एक टी शर्ट देता हूँ और उसने कहा कि ये टी शर्ट को तुझे कम से कम 2000 में बेचना है। तो उसने पता क्या किया, उस टी शर्ट को 2000 में बेचने के लिए उसने एक फुटबॉलर था, बड़ा फेमस फुटबॉलर था, उसके पास गया और फुटबॉलर को उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि आप एक सिग्नेचर मेरे टी शर्ट पे कर दो। और उसने वो टी शर्ट निकाल के उसको दिया और उसने उस पर साइन कर दिया। और जब अगली बार उसको जब वो टी शर्ट बेचना था अपने स्कूल में दोस्तों को, तो एक दोस्त ने उसको आसानी से 2000 में वो टी शर्ट खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर था, जो नाम था, वो बड़े खिलाड़ी का नाम था, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नाम कई बार पर यीशु मसीह ने जब हमें कहा कि मेरे नाम से तुम जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, राइट। और हम उसी नाम का इस्तेमाल करते हैं और नाम मतलब कई बार सिर्फ मैं इस क्लास में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि कैसे हम यीशु मसीह का नाम को लेकर नाम से इस्तेमाल, नाम की कीमत क्या होती है। अब जो मैं जस्ट इमेजिन करो, मैं जस्ट रियली सोच रहा था, अगर इस धरती पर किसी भी इंसान का नाम ना रखा गया होता तो क्या होता, कैसे एक दूसरे को पहचाना जाता। नाम ही ना होता, ना सरनेम होता, ना नाम होता किसी का, तो एक दूसरे को पहचान होने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमें नए जीवन में नई पहचान जो हमें मिली है वो यीशु मसीह के नाम में, राइट। बाइबल ओके, डॉक्टर शिवन बोलते हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं नए स्वभाव में, ओके, वो नया बनते जाते हैं और नए स्वभाव के साथ उन्हें एक नया नाम भी दिया गया है, ओके। याद है अंताकिया की कलीसिया को सबसे पहले नाम क्या दिया गया? मसीही लोग। सबसे पहले मसीही लोग, उनको नाम कब मिला? अंताकिया की कलीसिया में उनको ये नाम मिला गया, मसीही लोग, राइट। एक नया नाम उनको मिला। यीशु मसीह पर विश्वासी करने के बाद हम सबको एक नया नाम मिल गया। क्रिश्चियन बोलते हैं, कोई विश्वासी बोलते हैं, मसीही बोलते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद एक नया नाम हम सबको दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे नाम है यीशु मसीह के वजह से, जैसे उसकी धार्मिकता बोलो या उसकी पवित्रता बोलो, ये सब हमें एक नया नाम दिया गया है। और एक बात मैं अगर कहूँ, हमेशा स्त्रियों का नाम बदल जाता है द मोमेंट उनकी शादी हो जाती है और उनका नाम उनके हस्बैंड के साथ जोड़ा जाता है, राइट। उनके नाम के पीछे उनके हस्बैंड का सरनेम जोड़ा जाता है, ओके। तो कई बार उस स्त्रियों का नाम, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मेरा नाम सतीश है, सतीश ही रहेगा, लेकिन बाद में सतीश अब वो मसीह हो गया है, राइट। अभी मैं किसका भी नाम है, पास्टर कमलेश अब वो जो मसीह हो गए, पास्टर मेरी जो अब मसीह हो गए, राइट ना। हमारा नाम वही है, बट हमारे नाम के साथ परमेश्वर का नाम जोड़ दिया गया है। सो हमारा नाम भी, जैसे हम यीशु मसीह के दुल्हन होने के बाद यीशु मसीह का सरनेम जो है, यीशु मसीह का जो नाम है, राइट,
वो नाम अब हमारे नाम के साथ जोड़ा गया है। सो लेट्स कुछ पॉइंट मैं बोलता हूँ, डॉक्टर शिवन ने इस मैसेज में ट्वीट किए थे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग सही हो? Yes, yes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके सूरज, बाकी जस्ट तू चेक करते रहना, लाइक कौन क्लास में है, कौन एब्सेंट है, वो सब। ओके Yes, yes. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिवन इसमें बोलते हैं कि नाम के द्वारा जाने जाना, राइट? नामों के द्वारा जाने जाना। लेट्स मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके लिए। मत्ती का 7वां अध्याय, ओके मत्ती का 7वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति से लेकर 23वीं पंक्ति तक मैं जस्ट आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ। डॉक्टर स्टीवन ने इसमें कुछ वर्सेस कोट किए। बोलते हैं उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियां से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, राइट? आप एक पेड़ को पहचान लोगे कि वो पेड़ अच्छा है या बुरा है। ओके वो कैसे पहचाना जाएगा कि ये पेड़ काफी सालों से फल नहीं दे रहा है? तो आप समझ जाओगे कि ये इससे अच्छा है कि इसके बदले काट के मैं इसके बदले दूसरा पेड़ लगाऊं, राइट? ये फल अब कुछ काम का नहीं है। तो लोग पहचान, तो यहाँ पर 20वीं पंक्ति बोलता है, इसी प्रकार उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग तुम मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ओके मुझे तो ओके स्वर्ग में विश्वासी के लिए सबसे भयानक वर्ड होगा ये कि परमेश्वर बोले मैं तुझे नहीं जानता। ओके ये रियली शॉकिंग चीज होगा। लोगों को शायद पता है कि मैं यीशु मसीह का नाम जानता हूँ, लेकिन शायद यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करना नहीं जानता। ओके तो इसमें कुछ चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। नाम के पीछे हमेशा याद रखो कि एक चरित्र जुड़ा गया है। मुझे याद है पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, राइट? और वो परमेश्वर प्रेम है, उसको नाम ही दे दिया है परमेश्वर प्रेम है, राइट? क्योंकि उसका स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार हम लोग किसी के स्वभाव के अनुसार उसको हम लोग उसका नाम दे देते हैं। सॉरी कुछ एग्जाम्पल के लिए, कोई चोरी करता तो हम लोग बोलते हैं ये चोर है, राइट? कोई अच्छा क्रिकेटर है तो हम लोग बोलते हैं ये अच्छा क्रिकेटर है। कोई फिल्म स्टार है तो बोलते हैं हम ये एक्टर है, राइट? सो कोई गाना गाने वाला है तो हम लोग बोलते हैं ये सिंगर है। एक उस व्यक्ति के नाम के पीछे उसके स्वभाव को जोड़ देते हैं और उस स्वभाव से उसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं, राइट? सो यीशु मसीह को जानने के बाद कई सारे लोग यीशु मसीह के स्वभाव में हमें पहचानने लगेंगे, राइट? आई थिंक ये रियली जरूरत है। सो लेट्स सबसे पहले मैं अगर इसमें वर्ड कर लूं कि यूनानी में नाम का मतलब क्या है, आप लोग रियली लिख सकते हैं ये चीज। यूनानी में नाम का मतलब क्या है? सर यूनानी में, सॉरी इब्रानी भाषा में। ओके लेट्स एक सिंपल क्वेश्चन में पूछता जाता है, सबको याद है बाइबल कितने कौन से भाषा में लिखा गया था? कोई एक पास्टर कमलेश? Hebrew, Greek, and Latin. तीन या 3 पासो. हाँ Aramaic, हिंदी में Aramaic, कैसे? Aramaic, Hebrew और Greek. ओके इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में और अरामिक भाषा में, राइट? कुछ हिस्सा अरामिक भाषा में लिखा गया है। ओके सो जो शब्द है नाम यूनानी में उसका मतलब होता है शेम, SHEM। नाम का मतलब होता है शेम, यूनानी भाषा में उसको शेम कहा गया है। और शेम का मतलब होता है चरित्र और अधिकारी। अधिकार, चरित्र और अधिकार ये दोनों। किसी इंसान को नाम लेने का मतलब होता है उसका, किसी इंसान को बोला सेम, SHEM शेम, जिसका नाम का मतलब होता है उसमें ऐसा नाम जिसमें चरित्र भी है और जिसमें उसका अधिकार भी है। ओके परमेश्वर का नाम में अनंत स्वभाव दिखा देता है।
ओके, उसी के आप लोग लिख सकते हैं। लाइक परमेश्वर के नाम में अनंत की स्वभाव दिखाई देता है, इसीलिए उसका परमेश्वर का नाम का मतलब होता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम का मतलब होता है जिस ऐसा चरित्र, ऐसा स्वभाव जिसकी ना शुरुआत है और ना जिसका अंत है, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। ओके, सो ये यीशु मसीह यहाँ पर जो मत्ती के 7वें अध्याय में जो उदाहरण दे रहा था, वो यही उदाहरण एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि सेम बोलते ना, जिसका अधिकार भी है और जिसका चरित्र भी है। ओके, किसी इंसान को नाम जस्ट खाली नाम नहीं लेना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल दो, किसी इंसान का अगर आपके सामने नाम लिया जाए तो आप इंसान को पहचान लोगे, लेकिन हाँ ठीक है, वो इंसान कैसा है बोलोगे तो वो फिर उसके बारे में चरित्र और उसके बारे में चरित्र के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो जॉब क्या करता है, वो कैसे स्वभाव का है, दिखता कैसे है, वो सारी चीजें ऐड किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स, डॉक्टर शिवन ने इसमें एक वर्ड अच्छा बोला। ओके, जैसे कि इसमें बोलते हैं कि अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। ओके, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया में हर एक इंसान शैतान के झूठ और शैतान के साजिशों की वजह से हर एक इंसान बुरे हो चुके हैं। तो उन बुरे इंसानों में अब कोई अच्छाई बाहर नहीं आ सकती, राइट। शैतान के जलते तीरों के वजह से, साजिशों की वजह से हर एक इंसान बुरे हो चुके, जिसकी वजह से अब उनमें कोई अच्छाई बाहर नहीं आ सकती। अब उनमें अंदर से अगर अच्छाई को बाहर आना है तो उन्हें एक ही तरीका है, मसीह का जीवन को अपनाना। ओके, अगर उन्हें अपने अंदर कुछ अच्छाई को ले आना है तो उनको एक ही तरीका है कि मसीह के जीवन को अपनाना। डॉक्टर शिवन बोलते हैं कई सारे लोगों ने बोलते ना, हम लोग जैसे बोलते हैं लाइक शादी से सरनेम बदला, नाम बदला जाता है। तो डॉक्टर शिवन बोलते हैं कई सारे लोगों ने मानो बुराई के साथ शादी कर लिया है और उनकी पहचान में बुराई बन चुकी है, राइट। वो बुराई के द्वारा पहचाने जाते हैं, उनके कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं, उनके आदतों के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो वो बोलते हैं, डॉक्टर शिवन बोलते हैं कई सारे लोगों ने बुराई के साथ शादी कर लिया है, मानो किसी ने बुरी आदतों के साथ शादी कर लिया है, किसी ने बुरी नशीली चीजों के साथ शादी कर लिया है, और इसी वजह से हर एक व्यक्ति आज दोषी पाए गए। ओके, सो कहने का मतलब ये है हर एक इंसान नाम के द्वारा पहचाना जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं। ओके, लेट्स मैं किसी का नाम लूं यहाँ पे। ओके, सूरज का अगर मैं नाम लूं तो सब लोग बोलेंगे हाँ हम सबको पता है कि सूरज क्या है, राइट। सो हम उसका पूरा जो नहीं जानते वो खाली उनके लिए नया नाम है, सूरज को नहीं, उनको नहीं पता, राइट। लेकिन यदि उसके बारे में यदि थोड़ा सुनेंगे या जानेंगे कि वो करता क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, तो हर एक इंसान उसके बारे में धीरे धीरे जान लेंगे। तो कई डॉक्टर शिवन यहाँ बोलते हैं कि हर एक इंसान की पहचान उनके नाम में होती है। ओके, और वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, जैसे कि किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम लेना नहीं है। नाम का मतलब होता है उसमें अधिकार और उसका चरित्र, राइट। तो इन चीजों के द्वारा हम इंसान को जाने जाते हैं। ओके, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल। किसी इंसान का नाम खराब कब होता है? जब उसका चरित्र खराब हो और जब उसका अधिकार जो काम करता है, ओके, पोजीशन चीजों को वो गलत तरीके से करता है, तब उसका नाम खराब होता है। खाली मेरा नाम खराब नहीं होता अनलेस मैं कोई गलत चीजें नहीं करूंगा। तो मेरे चरित्र और मेरे अधिकार मेरे नाम खराब करते हैं। तो इंसान उनके चरित्र के द्वारा पहचाना जाता है, उनके स्वभाव के द्वारा पहचाना जाते हैं। तो हमारा स्वभाव भी एक तरह का हमारा नाम है। ओके, दूसरी चीज डॉक्टर शिवन इस बुकलेट इस मैसेज में बोलते हैं कि मेमने को प्रेम से गले लगाना। आई थिंक मेमने को प्रेम से गले लगाना। यीशु मसीह एक मेमना है जिसे हम सब ने अपने जीवन में ग्रहण किया है, राइट, और जिसे हम सब ने अपने जीवन में अपनाया है और हम विश्वास करते हैं उसके बोलते हैं उसने जो हमें क्षमा किया है। डॉक्टर शिवन इसमें एक वर्ड बोलते हैं यूहन्ना के 20वें अध्याय और 27वीं पंक्ति में। मैं ठीक हूँ? बहुत ज्यादा पास हो रहा हूँ? ओके, आई थिंक फाइन है। अगर कोई भी हो तो प्लीज बिंदास मैसेज कर देना। ओके, मुझे रियली नहीं बुरा लगेगा, बट मैं स्लो होने के लिए तैयार हूँ। ओके,
डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि मेमने को गले लगाने के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट अच्छा बोला, मुझे रियली अच्छा लगा। बोलते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था और जब क्रूस पर मरते समय यीशु मसीह ने तीसरा जो शब्द इस्तेमाल किया था वो शब्द ये था, मेरी तीसरा था, मेरी पहला था, ओके। यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, राइट। यीशु मसीह का ये शब्द था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह ये शब्द बोल रहा था, उसके आंखों में प्रेम था, उसकी आंखों में दया भरी, उसकी आवाज में दया भरी हुई थी, और उसके हाथों में बोलते भले ही उसके हाथों में घाव था। और फिर डॉक्टर स्टीवन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। वो एक्सप्लेनेशन में बोलते क्या आप मेमने को गले लगाने का मतलब होता है क्या आप यीशु मसीह के घाव से प्रेम करोगे, राइट। अगर यीशु मसीह के घाव हमें दिखाई दे, क्या हम उसके घाव से प्रेम करते हैं, राइट। क्योंकि वो घाव हम सब जानते हैं हमारे लिए दिया गया था, वो जो चोट थी वो हमारे लिए दिया गया था। तो क्या हम मेमने को गले लगाने के लिए तैयार हैं उसके घाव के साथ, राइट। और मेमने को गले लगाने के लिए उसके चरित्र और उसके अधिकार को अपनाने के लिए मेरे पुराने स्वभाव के चरित्र को मुझे मारने की जरूरत है। मुझे कभी नहीं भूलना चाहता मैं कि मेरे पुराने पापी स्वभाव के वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, और उसके हाथ और पैरों में जो घाव की निशानी थी वो मेरे वजह से था। डॉक्टर स्टीवन ने एक अच्छी कहानी लिखी है, मैं आपको वो कहानी शेयर करता हूँ। डॉक्टर स्टीवन इस कहानी में बोलते हैं कि एक लड़की थी जिसका जो 15 साल का उम्र था, और वो लड़की अपनी मम्मी से बहुत नफरत करती थी। उसका रीजन था कि उसकी मम्मी का चेहरा जला हुआ था और चेहरे में बहुत से घाव थे, और उस घाव के वजह से जब भी वो लड़की स्कूल में टिफिन देने आती थी या मम्मी को बच्चे को लेने आती थी या पार्टीज के समय में जब वो लड़की के साथ रहती थी, तो लड़की को इंट्रोड्यूस करने बहुत बुरा लगता था कि ये मेरी माँ है। सो एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ से बोल दिया कि देख तेरा मेरे साथ स्कूल आना, मेरे साथ दोस्तों के सामने आना, मेरे साथ बाहर जाना घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तेरे चेहरे पे जो निशानी है उस निशानी के वजह से मैं तुझे लोगों के सामने बोलने की ये मेरी माँ है, मुझे सच में बुरा लगता है। सो उसकी माँ ने उससे जवाब दिया कि तुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे चेहरे पे घाव है, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि मेरे चेहरे पे ये घाव क्यों है। और फिर उसकी माँ ने उससे कहा कि जब तू बहुत छोटी थी किसी तरह से हमारे घर में एक गोनी के जो कपड़े होते हैं उसमें एक आग लग गया था, और तू उसी बेड पे पास नजदीक थी, और डर के मारे मैं जो किचन में काम कर रही थी वो सब छोड़कर मैं भागते हुए उधर आई, और मैंने सबसे पहले वो कपड़ा वहां से हटाया जो तेरे शरीर में हल्का सा जलने वाला था, तेरे शरीर के पास था। और जब वो कपड़ा सडनली बड़ा आग होने की वजह से तेरे शरीर में मैंने उस आग का कोई भी घाव लगने नहीं दिया, लेकिन उस शरीर के वजह उस समय उस आग का जो चीजें थी वो मेरे चेहरे और मेरे हाथ में उसकी निशान लग गई थी। उस दिन बोलते वो डॉक्टर स्टीवन उस कहानी में बोलते उस दिन उस लड़की ने रोते हुए अपनी माँ से गले लगाया और बोला कि तेरे जो घाव है पता नहीं आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तेरे चेहरे के घाव और तेरे हाथ के घाव आज मुझे बहुत पसंद आने लगे। अब मुझे अपने स्कूल लोगों को, फ्रेंड को, दोस्तों के सामने बताना बड़ा गर्व होगा कि मेरी माँ के चेहरे पे जो निशानी थी जिसे मैं एक्चुअली में बुरा समझती थी, मैं गर्व से उनके साथ कहता हूँ कि वो निशानी क्यों उसके चेहरे पे आई थी, वो उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे बचाते बचाते मेरी माँ के चेहरे पे वो घाव लग गया था। आई थिंक हर विश्वासी को रियली यीशु मसीह के घाव को प्रेम करना चाहिए, हमें मेमने को गले लगाना चाहिए। हमें विश्वासी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह के हाथ और पैर में और जो कांटे का जो मुकुट पहनाया गया था या फसली पे जो भाला घुसा था, यीशु मसीह के शरीर में जो घाव थे उसके कारण हम थे। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, वो हमें बचाते बचाते उसके हाथ और पैरों में वो घाव लग गए, हमें बचाते बचाते उसके फसली में वो घाव आ गई थी। हम यीशु मसीह के उस घाव से प्रेम करते हैं, राइट। मेरे लिए यीशु मसीह सिर्फ नाम मायने नहीं रखता, यीशु मसीह के जो किया है उसका जो चरित्र है मेरे प्रति और उसका जो अधिकार था मेरे प्रति वो मायने रखता है। यीशु मसीह के नाम से बढ़कर मैं सिर्फ नाम लेकर यीशु मसीह को गले नहीं लगाना चाहता, उसने जो किया है बलिदान
वो मेरे लिए ज्यादा कीमती था और उसे याद रखते हुए मैं गले लगाना चाहता हूँ। आई थिंक क्या मुझे नहीं पता क्या हम विश्वासी क्रूस से फैमिलियर हो जाते हैं, क्या हम विश्वासी यीशु मसीह के बलिदान से फैमिलियर हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा हर दिन दोबारा, मैं कभी नहीं बोलता है, एक बार आपने उद्धार की प्रार्थना किया, हमेशा के लिए आपका वो प्रार्थना हो गया, आपने हमेशा के लिए उद्धार पा लिया है। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखो कि वो क्रूस की घटना, जो जो क्रूस पर जो घाव यीशु मसीह को दिए गए थे, वो घाव हमारे वजह से थे। और मैं उस घाव के लिए यीशु मसीह के हाथों को, मैं भी बोलूंगा कि यीशु मसीह के हाथों को चूमना चाहता हूँ या यीशु मसीह को गले लगाना चाहता हूँ। जो दर्द मेरा था, वो मेरे घाव को उसने अपने ऊपर ले लिया। इमेजिन अगर यीशु मसीह के शरीर पे घाव ना होता तो मेरे अनंत की नरक में, मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जलने की एक घाव होती और जिसके दर्द से मैं कभी छुटकारा नहीं पाता। राइट। तो आई थिंक रियली अच्छा लगा मेमने, डॉक्टर शिवन वो दूसरा कभी में वो बोलते कि मेमने को गले लगाना, राइट, उसके घाव के साथ उसे एक्सेप्ट करना, उस माँ की तरह। राइट। जब तक उस बेटी को पता नहीं था तब तक वो घाव से नफरत करती थी, लेकिन जब उसे पता चला ये घाव मेरे लिए है, उसने, मे भी आज भी दुनिया में कई सारे लोग हैं यीशु मसीह को नफरत करते, नहीं विश्वास करते, नहीं मानते, कोई बात नहीं। जिस दिन वो लोगों को पता चलेगा कि वो घाव उनके वजह से, वो क्रूस उनके वजह से था, मे भी जो लोग जानेंगे वो समझेंगे, शायद वो उद्धार पाएंगे और वो यीशु मसीह के घाव के साथ उसे पसंद करेंगे। राइट। ओके, तीसरा चीज डॉक्टर शिवन इसी मैसेज में तीसरे चीज जो बात करते हैं, सिर्फ नाम लेने वाले व्यक्ति मत बनो। राइट। जैसे कि वो बोलते हैं ना, प्रभु प्रभु करने वाले व्यक्ति मत बनो। ओके, मत्ती के 7वें अध्याय में, कहाँ गया सेम पंक्ति। राइट। ओके, जो मुझसे 21वीं पंक्ति बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक इंसान विश्वासी नहीं है जो प्रभु प्रभु करता। राइट। इस नाम को इस शब्द का मतलब समझो। ओके, कई सारे लोग आज भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह के साथ सच्चा रिश्ता नहीं है। राइट। कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को, देखो गलत मत समझना, चमत्कार के वजह से चर्च जाना इसका मतलब ये नहीं कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और यीशु मसीह को अपने, चमत्कार कई बार मुझे आकर्षित करती है कि परमेश्वर कौन है और मैं परमेश्वर के पास आता हूँ। उसके बावजूद मुझे ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो तभी जाके मेरा परमेश्वर, सिर्फ नाम लेकर मेरा रिश्ता नहीं तैयार होगा। मुझे यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जो उसने मेरे लिए किया है वो उसे समझने की जरूरत है। केवल नाम लेने वाला व्यक्ति मुझे नहीं बनना है। राइट। कई सारे लोग सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव को अभी तक कई सारे लोग नहीं जानते। ओके, मुझे नहीं पता कि ओके, मे भी शायद कई सारे क्रिश्चियंस ऐसे हो सकते हैं। प्लीज मैं किसी को कंडेम करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, ये चीजें हो जाती है। कई बार जब मैं मुसीबतों में, कठिनाई में, परेशानी में होता हूँ तो मुझे तुरंत याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना चाहिए। ओके, कई बार लोग डरते हैं तो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय करके वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। कौन आप मेरे वर्ड को गलत मत समझ दो, हमें यीशु मसीह के नाम को मंत्र की तरह नहीं यूज करना है। राइट। हमें उसके अधिकार को समझना है, उसके नाम के पवित्रता को समझना है। मुझे यीशु मसीह सिर्फ नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुझे उसके साथ रिश्ता भी चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव। ओके, कठिनाई में लोग कोशिश करते हैं यीशु मसीह का नाम लेने का, लेकिन अपने जीवन में कभी ये कोशिश नहीं करते कि यीशु मसीह के स्वभाव में के अपने जीवन में लागू करने का, जैसा वो प्रेम करता है वैसे अपने जीवन में लागू करने का। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह का नाम से अगर चाहिए तो उस अधिकार को समझो। मतलब ये मतलब है यीशु मसीह का नाम लिया मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह का नाम लेने का मतलब मैंने यीशु मसीह के स्वभाव को, सच्चाई को जान लिया हूँ और मैं उसे अब अपनाना चाहता हूँ। राइट। तब इंसान का एक्चुअली का मतलब ये होता है, तब उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान उद्धार पा रहा है। ओके, मैं आप लोग को और एक चीजें कहना चाहता हूँ। ओके, यह स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा सुनते समय। आप लोगों का मुझे नहीं पता, 23वीं पंक्ति है, 22वीं पंक्ति है।
हाँ, 22वीं पंक्ति 7वां अध्याय मत्ती का, जिसमें ये कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आचरण कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझो। मुझे ये वर्ड थोड़ा सा डरावना लगा, थोड़ा सा रिस्की जैसा लगा कि यीशु मसीह हम मनुष्य को एक टाइम पे ये शब्द कह सकता है, और वो शब्द है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बाय द वे ये विश्वासी के लिए नहीं है वर्ड, ओके, लेकिन ये उनके लिए है जो यीशु मसीह को नाम जानते थे लेकिन कभी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं माना था। ये उनके लिए स्टेटमेंट है, राइट। यीशु के मसीह के नाम से खुद भी नाम जानते हैं और यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी चीजें भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना पर्सनल उद्धार करता, व्यक्तिगत उद्धार करता नहीं मानते। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, ओके। तो मुझे ये वर्ड रियली थोड़ा ये लगा। सो मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन है, प्रभु यीशु क्यों कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, राइट। मे भी आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ओके। प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट क्यों कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मे भी उसका रीजन ये होगा क्योंकि लोगों ने नाम से बाहर मसीह को स्वभाव में नहीं जाना था, राइट। कि सिर्फ नाम के बाहर खाली नाम से जाना था, उससे बाहर उसके स्वभाव में यीशु मसीह को नहीं जाना था। और लोगों ने अपने भावुकता में आकर कई बार मसीह के क्रूस का खिलाफ बगावत करते थे। कई सारे लोग अपने इमोशनली होकर, भावुकता यानी इमोशनली में आकर कई बार मसीह को क्रूस के खिलाफ बगावत करते थे। मतलब कई बार लोग यीशु मसीह के क्रूस को रिजेक्ट करते थे इमोशनल में आकर, और यीशु मसीह को नाम जानते थे फिर भी मसीह को नहीं जानते थे, और उसमें उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था, ओके। सो मे बी लाइक मैं दोबारा थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि लोगों ने नाम से बाहर मसीह को स्वभाव में नहीं जाना था, अपने भावुकता में आकर, अपने इमोशनल में आकर, ओके, कई बार मसीह के क्रूस के खिलाफ उन्होंने बगावतें की है। बगावत मतलब सब समझते हैं, रिबेलियंस किए, राइट। डॉक्टर शिवन के स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं लिख रहा था, राइट। और फिर बोलते हैं यीशु मसीह का नाम को लोग जानते थे फिर भी मसीह को नहीं जानते थे, राइट। और उसमें और सच में मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, अपना उद्धार करता नहीं माना था। इसीलिए मैं भी कई सारे लोग बोलते, अरे मैं चर्च जाता था, लेकिन क्या सीरियसली आपने यीशु मसीह से कभी प्रार्थना करके कहा, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे उद्धार करता हूँ, मैं पापी हूँ? इसके बगैर कैसे हो सकता है? या फिर आप जाने थे? कहीं ऐसा नहीं। देखो, बुरा मत समझना, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेफिनेटली क्रिश्चियन होऊंगा। एक समय और एक उम्र में आकर मुझे भी यह प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, राइट, कि मैं पापी हूँ और आप मेरे उद्धार करता हूँ। मुझे पर्सनली यह विश्वास करने की जरूरत है, राइट। तो इसके बाहर मैं यीशु मसीह को रियली नहीं जानता। तो कई बार लोग सिर्फ नाम लेने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हाँ प्रभु है प्रभु है। कई बार लोग, क्रिश्चियन लोगों की कई बार ये आदत हो जाती है, प्रभु है प्रभु है। ओके ठीक है, वो शब्द नाम लेने से पहले क्या आपके अंदर पूरा विश्वास से भरे हो, राइट, कि हाँ मेरे लिए प्रभु है, और फिर आप अपने विश्वास में दिखाते भी हो कि हाँ, राइट। मुझे याद है मैं सिर्फ यीशु मसीह को नाम से नहीं जानता, वरना मैं एक तरह से ऐसा हूँ कि पूरी तरह से जानने में मैं फेल हो गया। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं यीशु मसीह को सिर्फ नाम जानता हूँ, लेकिन उसके फिनिश वर्क को नहीं जानता, उसके कार्य को नहीं जानता, उसके स्वभाव को नहीं जानता। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, अनुग्रहकारी है, ये सारी चीज नहीं जानता। तो फिर ऐसा हो गया कि अरे मैंने तो सिर्फ नाम जाना, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं जाना। ओके, सो कई बार ये रियली जरूरत है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह को पूरी तरह से जाने, राइट। सो यीशु मसीह ने इस धरती पर जब वो थे तब उन्होंने अपने स्वभाव में, अपने बोलते ना, लोग यीशु मसीह को नाम जानते थे ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन पूरी दुनिया उस यीशु मसीह को और कुछ तरीके से जानते हैं। जैसे कि ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, ये अनुग्रहकारी है, ये दयालु है, ये लॉन्ग सफरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, संयम वाले, राइट। ओके, सूरज है, कौन है? लॉन्ग सफरिंग यानी संयम, राइट। कोई भी कमेंट कर सकता है। ओके, ओके, सो वो प्रेमी है और वो धीरज रखने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति
यीशु मसीह का नाम लेता था उस समय में, तो सब जानते थे वो चमत्कारी है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो करुणामय है, वो प्रेमी है, वो धीरज रखने वाला है, सब। और ये सारे नाम यीशु मसीह के साथ जुड़े थे क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को इतने अच्छे से जानते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम नहीं जानता। ओके, लेट्स, अगर कल को कोई आपको पूछे कि आप किस पर विश्वास करते हो, तो आप बोलोगे यीशु मसीह, ठीक है। फिर अगर आपको दूसरा सवाल पूछा जाए यीशु मसीह ने क्या किया, तो उस नाम के पीछे एक्चुअली आप यीशु मसीह को जानते हो तो आप उसके बारे में सब कुछ जानोगे, राइट। वरना फिर आपको सिर्फ नाम पता है कि यीशु मसीह क्या है, वरना उसके अलावा में भी शायद हम यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, राइट। ओके, तो और कुछ चीजें आप सब लोग लेट मुझे एक बार टाइमिंग देखने लो, 7:30, मतलब ओके, और 3 मिनट। ओके, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। हम लोग फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे। लेट्स ये 3 मिनट में हम लोग ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ओके, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में उसके नाम के वजह से, परमेश्वर अपने नाम के वजह से कुछ काम करता है, वो हमारे जीवन में करता है, राइट। बोलते हैं कई सारे काम है। परमेश्वर कुछ काम आपके जीवन में आपके स्वभाव की वजह से नहीं करता, वो अपने नाम के और अपने स्वभाव की वजह से वो आपसे करता है। बाय द वे, पहली चीज, परमेश्वर, जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये अगर परमेश्वर दुनिया में लोगों से प्रेम करता है तो इसलिए नहीं कि लोग बहुत अच्छे हैं या लोग प्रेम के योग्य है, इसलिए नहीं करता। फिर तो देखा जाए तो कोई भी नहीं, लेकिन वो अपने नाम और अपने स्वभाव की वजह से, क्योंकि वो प्रेमी है इसलिए वो प्रेम करता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, डॉक्टर स्टीवन ने उन्होंने बताया। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजें करता है जो वो अपने नाम की वजह से कर पा रहा है। सो लेट्स, फटाफट आप लोग लिख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। सब लोग रेडी है लिखने के लिए? Yes. ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला कारण, परमेश्वर अपने नाम, सॉरी क्या था, हमारे अपने नाम के निमित्त बोलते हैं ना, अपने नाम के कारण हमारे जीवन में कुछ काम करता है। तो पहला, अपने नाम के कारण वो हमें धार्मिकता के मार्ग पे चलाता है, राइट। देखो कैसा होता है, इसका मतलब समझो। ओके, तो आप पहले पॉइंट लिख लो, अपने नाम के कारण वो हमें धार्मिकता के मार्ग पे चलाता है। इसका मतलब ऐसा होता है, ये पहला पॉइंट है, इसका मतलब ऐसा होता है कि भले ही आप धार्मिकता के मार्ग में चलना चाहो या नहीं चलना चाहो, लेकिन परमेश्वर वो धर्मी है, इसलिए वो आपको भी धार्मिकता के मार्ग में लेके चलना चाहता है, वरना फिर हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते। तो अपने नाम के वजह से वो धर्मी है, उसका एक नाम धार्मिकता है, वो धर्मी है इसलिए वो हमें धार्मिकता के मार्ग पे चलाता है। दूसरी चीज, अपने नाम के कारण वो हमारे बुराइयों को क्षमा करता है, राइट। अपने नाम के कारण वो हमारे बुराइयों को क्षमा करता है। इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि वो इसके योग्य हो कि परमेश्वर को उनको क्षमा करनी चाहिए, उसके बावजूद भी, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और अपने नाम और अपने स्वभाव की वजह से, ऐसा नहीं कि कोई माफी मांग रहा हो, लेकिन वो अपने स्वभाव की वजह से लोगों के पास माफ करने के लिए आता है, राइट। सो अपने नाम के कारण वो हमारे बुराइयों को क्षमा करता है। तीसरी चीज, बाय द वे, इस चीज को मैं, सॉरी, दूसरा चीज के लिए मुझे रियली खुश होता हूँ कि लाइक थैंक यू गॉड कि आपने अपने वजह से, अपने नाम के वजह से हमारे बुराइयों को माफ कर दिया। वरना इमेजिन करो यदि हमारे बुराई कभी माफ नहीं होती तो क्या होता, राइट। और इमेजिन करो कि उसी बुराई में अगर हमें जीवन जीना होता, फिर हम तो उद्धार तो हमारे लिए कोई चांस ही नहीं था। ओके, लेकिन धन्यवाद कि यीशु मसीह परमेश्वर वैसा है, उसका नाम वैसा है, उसका चरित्र वैसा है, उसके वजह से उसने हमें क्षमा किया, राइट। तीसरी चीज, अपने नाम के कारण हमें छुटकारा देता है, राइट। अपने नाम के कारण वो हमें छुटकारा देता है। सॉरी, और चौथी चीज, मेरा स्पीड बराबर है? ओके, अपने नाम के कारण हम पर क्रोध न करके हमें फिर से रख लेता है। अपने नाम के कारण हम पर, बोलते ना, हम पर अपने
अपने खुद के गुस्से को दूर रखकर वो हमें अपने पास वापस रख लेता है। मानो हमारे काम रियली ऐसे है कि परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर नाराज हो सकता है, परमेश्वर गुस्सा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा बुरा किससे मानता है? पाप से, और वो सब हमने किए हैं। और पाप हमने हमने हर प्रकार के पाप किए, लेकिन परमेश्वर अपने नाम की वजह से उस समय गुस्से के बदले वो हमें अपने से फिर से हमें अपने पास रख लेता है, और लास्ट में अपने नाम के कारण वो हमें उद्धार देता है। Right? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह अपने नाम की वजह से वो हमें उद्धार देता है। तो तो सॉरी, ओके, जैसे सिर्फ नाम लेने वाले मत बनो, राइट? सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने वाले मत बनो। आप लोग, अगर मैं रियली लाइक इस क्लास में बोलना चाहता, आप सब यीशु मसीह का नाम जानते हो, विश्वास करते हो उसके नाम पे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके स्वभाव को गहराई से जानो। अभी जरा लाइक उसके स्वभाव को समझो, उसके कैरेक्टर को समझो, और हर एक, मैं बड़े गर्व, अगर जब कोई मुझे यीशु मसीह के बारे में पूछे, मुझे उसके बारे में बताने में खुशी हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कितने अच्छे से उसको, और उतने अच्छे से मैं बता सकता हूँ, राइट? यीशु मसीह का सिर्फ नाम लेने के बाद क्रिश्चियन मत बनो। हमें यीशु मसीह का नाम लेंगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे वाले नहीं। हम यीशु मसीह को जानते हैं कि वो सब ठीक कर सकता है, राइट? हम उसके नाम को जानते हैं, उसके सामर्थ्य को जानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के, क्योंकि प्रभु प्रभु बोलने वाले हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यीशु मसीह ने खुद ये स्टेटमेंट बोला है। लेकिन यीशु मसीह के नाम और उसके चरित्र और उसके अधिकार पर जो विश्वास करता है वही जाएगा। तो हमें यीशु मसीह को स्वीकारने की भी जरूरत है कि वो हमारा उद्धार करता है। आमीन, आमीन। ओके, सो लेट्स 5 मिनट के लिए आप फ्री हो, लेकिन अगर कोई कमेंट करना चाहता हो, कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं। Amen, amen. बाकी अटेंडेंस में किसी सब सारे लोगों को मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा लोगों को देखा हूँ, सारे लोगों को तो मैंने अभी तक देखा नहीं कौन है कौन नहीं, बाकी का सूरज कर लेगा। और राष्ट्र कमलेश, थैंक यू सो मच, मेरा सीरियसली मेरा हेल्प करने के लिए क्वेश्चन पेपर चेक करने में। वेलकम पास्टर। बट सारे लोग आपको देते रहेंगे असाइनमेंट। जस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मुझे पता है एग्जाम लिखने में और फोटो भेज के देने में, बट मैं चाहता हूँ कि ग्रेड शीट हम लोग देखते रहेंगे, राइट? मतलब जस्ट जिसका जो भी नंबर हो वो पास्टर कमलेश देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। रेडी सब लोग? रेडी। ओके, सो लेट्स, मैं रिवीजन में जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि नाम के द्वारा जाने जाना, राइट? कई सारे लोग नाम से पहचान जाते हैं। हमने जैसे उदाहरण दिया था, यदि किसी का नाम ही ना होगा दुनिया में तो सोचो, नाम से द्वारा पहचाने जाते हैं। फिर हमने डॉक्टर शिवन ने दूसरा हिस्से में उन्होंने बात किया कि मेमने को प्रेम से गले लगाना। याद है मेमने का मार्क्स, राइट? हमारे यीशु मसीह के शरीर में, हाथ पांव में जो मार्क्स था, मार्क्स मतलब क्या होते हैं? वो क्रैशेस आते हैं ना चेहरे पे, निशानी, राइट? वही निशानी यीशु मसीह के हाथों में है, पाँव में है। आई थिंक उस निशानी के साथ यीशु मसीह को, कई बार लोग निशानी को पसंद नहीं करते, राइट? जैसे हमने उदाहरण दिया, वो लड़की अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी उसके निशानी की वजह से, लेकिन जब उसे पता चला कि वो घाव उसके वजह से थे, तो उसे वो चीजें बहुत पसंद आने लगी, वो बहुत खुश हो गए थे, राइट? ओके, प्लस फिर तीसरी चीज हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ नाम वाले व्यक्ति नहीं बनना है, राइट? कि जस्ट नाम मेंशन कर और नाम लेने वाले नहीं। प्रभु प्रभु बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि लोगों का रिश्ता होना परमेश्वर के साथ रियली जरूरी है, राइट? और फिर हमने देखा कि क्यों यीशु मसीह एक वर्ड बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, राइट? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे लोग नाम के बियॉन्ड, सिर्फ नाम में जानते हैं यीशु मसीह पता है उनको, लेकिन उससे बाहर, उससे ऊपर वो लोग यीशु मसीह को स्वभाव में नहीं जानते थे। और इतना ही नहीं, कई सारे लोग तो अपने इमोशनल में आकर, भावुकता में आकर, कई बार मसीह को क्रूस के खिलाफ उन्होंने रिबेलियंस किया, मतलब बगावट भी किए, राइट? यीशु मसीह को नाम तो जानते थे, फिर भी मसीह को नहीं जानते थे, राइट? कि लाइक वो कैसा है नहीं पता। हाँ, नाम मैंने भी सुना है, नाम जानता हूँ, हाँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को सचमुच जानते नहीं है, राइट? उसका अगर मैं जस्ट उदाहरण दूं तो अभी कैसे उदाहरण दूं, राइट? ओके,
भाई जसपाल जी हमारे वीडियो में दिख रहे हैं। जसपाल जी अपना लाल टी शर्ट पहने हुए हैं। ओके, सो जसपाल जी का वाइफ का नाम क्या है? सर्वजीत। हाँ, सर्वजीत सर्वजीत सरजीत। सरजीत, थैंक यू। हाँ, सरबजीत, राइट। ओके, सो अभी नाम बताया तो हम सब लोग जान गए कि उनका नाम, उनके बाजू में जो बैठी है उनका नाम सरबजीत है। लेकिन एमटीसी के लोग भी जानते हैं कि चलो उनका नाम सरबजीत है। लेकिन अगर मैं एमटीसी के कुछ लोगों को सवाल पूछूं, मास्टर कमलेश को पूछ लूं, राइट, कि उनका जन्मदिन कभी है, नहीं पता। खाने में उनको क्या पसंद है, नहीं पता, राइट। नाम क्या है, हाँ पता है। रहते कहाँ है, गुजरात से आए, पंजाब से आए, पता है। तो बहुत सारे और पर्सनल डिटेल पूछा जाए, उनका कौन सा कलर पसंद है, वो बोलेंगे नहीं पता। यही सवाल अगर हम इनको बोलेंगे कि भाई जसपाल सिंह को पूछेंगे तो वो सब आंसर दे देंगे, क्योंकि वो सिर्फ नाम से नहीं जानते, उनको पूरा चरित्र पता है उनका, कौन सी चीजें उनको गुस्सा आता है, कौन सी चीजें उनको पसंद है, वो जानते हैं। ठीक वैसे बोलते ना हम यीशु मसीह बियॉन्ड उसके नाम के बाहर, तो उससे कौन सा विश्वासी नहीं, यूनिटी उससे पसंद है, डिसयूनिटी उससे पसंद नहीं है। हर एक चीज इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जानते, सिर्फ नाम से नहीं जानते, राइट। हम यीशु मसीह के दिल की गहराई से उसको समझते कि वो क्या सोचता है हमारे लिए योजना क्या रखता है, राइट, उसके प्लान क्या है। उन सारी चीजें हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसका बलिदान, उसके भविष्य में उसने हमारे लिए क्या रखा है, सब कुछ हम लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बियॉन्ड नाम के बाहर भी परमेश्वर को जानो, राइट। सिर्फ इतना नहीं कि हाँ परमेश्वर का यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह यरूशलेम में जन्मा, उससे बियॉन्ड और गहराई से उसको जानना, राइट। यरूशलेम में साथ तो यीशु मसीह चमत्कार करता था, अविश्वासी भी हिस्ट्री बताते यीशु मसीह के बारे में, यदि आपको पता नहीं होगा तो, राइट। अविश्वासी लोग भी यीशु मसीह के इजराइल का हिस्ट्री बता देंगे कि इजराइल में क्या क्या था, लेकिन वो विश्वास नहीं करते फिर भी कि वो यीशु मसीह उद्धार करता है। हम यीशु मसीह को उसके नाम के बाहर जानते हैं। ओके, लेट्स कौन सा, मैंने अभी तक 3 पॉइंट एक्सप्लेन किया, राइट। एक्सप्लेन करने के लिए 3 पैसेज एक्सप्लेन किया। चौथा पैसेज में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं द रियल नेम इज रिवील्ड बाय नेचर। लोगों के स्वभाव के द्वारा उनका असली नाम का पता चलता है, राइट। असली नाम के द्वारा पता उसका लोगों के स्वभाव के द्वारा ही पता चलता है। सो आपको पता है डॉक्टर स्टीवन ने एक स्टेटमेंट बोला है यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा, पता नहीं बात। बोलते हैं परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके कई सारे लोग गलत चीजें करते हैं, कई सारे लोग गलत डिसीजन लेते हैं। प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं सो व्यक्ति के साथ दूर रहूं, कभी उससे बात ना करूं। कौन, ये सारी चीजें प्रभु कभी नहीं दिखाएगा। कई सारे लोग खुद की मिनिस्ट्री शुरुआत कर देते हैं और अपने 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 रियल चर्च को छोड़ के अलग चले जाना चाहते हैं। प्रभु ने मुझे दिखाया, क्यों दिखाया? क्योंकि चर्च के कोई व्यक्ति ने मुझसे बुरा बोल दिया, मुझे बुरा लगा, मैं चर्च छोड़ रहा हूँ। फिर बोलोगे प्रभु ने मुझे दिखाया। प्रभु कैसे दिखा सकता है? एक दिन तुम्हें ये चर्च, दूसरा दिन तुम्हें दूसरा चर्च, फिर तीसरे दिन तुम्हें तीसरा चर्च, राइट। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है, कई बार ये समझने की कोशिश करो, कई बार लोग परमेश्वर का नाम लेकर गलत चीजें, गलत डिसीजन लेते हैं और गलत चीजें, इवन गलत चीजें करते भी है। ओके, डॉक्टर शिवन इसमें बोलते हैं, ओके, डॉक्टर शिवन इसमें एक जोड़े का उन्होंने उदाहरण दिया है। डॉक्टर शिवन बोलते हैं यदि 2 पार्टनर है और दोनों पति पत्नी है, यदि दोनों पति पत्नी में से एक भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को, एक पति पत्नी में से यदि पति अपने पत्नी को यीशु मसीह के स्वभाव में अगर उसे व्यवहार नहीं करेगा, तो उसकी पत्नी यीशु मसीह के स्वभाव को कभी जान नहीं पाएगी, पढ़ पाएगी लेकिन समझ नहीं पाएगी, राइट। कई बार हम यीशु मसीह के स्वभाव को समझते हैं और यीशु मसीह के स्वभाव में एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि मैं मसीह हूं, कई सारे लोग मसीह है, लेकिन लिटरली एक्चुअली में कुछ मसीह ऐसे हैं जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, उनके स्वभाव रिवील करते हैं। नाम उनका भी मसीह है। जो भी इंसान यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो भी इंसान चर्च जाते हैं, वो सब मसीह लोग हैं। ये इस बात तो हम सब एग्री करते हैं, राइट। लेकिन हर इंसान यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट नहीं करते। कल को कोई मुझे पूछेगा तुम क्या हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, राइट, गुड, वेरी गुड, तुमने प्राउडली बोला, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से कभी क्रिश्चियनिटी दिखी नहीं।
तुम्हारे स्वभाव से कभी कभी जो मसीह के स्वभाव तुम्हारे अंदर कभी मुझे दिखी नहीं। तुम्हें जब तक तुम बोलते नहीं हो तब तक मुझे लगता नहीं कि तुम विश्वासी हो, क्योंकि तुम अपने नाम से बाहर जीवन नहीं जी पा रहे हो। यीशु मसीह को तुमने नाम से जाना और तुम भी नाम से ही प्रकट कर रहे हो हम मसीह है, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव भी असली नाम होना चाहिए। ओके, असली में मसीह वो है जो यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, यीशु मसीह ने जिसने अपना क्रूस उठाया और यीशु मसीह के पीछे चलता है। असली में मसीह तो वो है, बाकी वैसे में तो सब मसीह है, जिसने उद्धार पाया सब मसीह है। लेकिन कुछ मसीह ऐसे भी है जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दिया, लेकिन वो बोलेंगे हाँ मैं मसीह हूँ, नाम से मसीह है, लेकिन स्वभाव से अभी तक वो लोग मसीह नहीं है। लेकिन असली जो नाम होता है वो स्वभाव से पता चलता है, राइट। यदि विश्वासी को एक नाम दिया जाता है कि आप सब इस ग्रुप में सब मसीह हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप में से कई सारे लोग रियली मसीह हो। आपके स्वभाव से भी मैं बोल सकता हूँ कि आप में से कई सारे लोग मसीह है, राइट। सो डॉक्टर शिवन इसमें उदाहरण देते हैं, राइट। अगर पति पत्नी ऐसे ठीक वैसे जैसे एक पति अपने पत्नी को मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं तो कैसे समझेगी, ठीक वैसे हम भी हम बोलते हैं मसीह, मैं मसीह हूँ, राइट। तो और मेरी पत्नी मसीह है, तो हम क्रिश्चियन है, लेकिन हम एक दूसरे को मसीह का स्वभाव भी दिखाने की जरूरत है। मैं अपना मसीह स्वभाव उससे दिखाता हूँ, ऐसा ट्रिक करता हूँ जैसे यीशु मसीह मेरे साथ स्वभाव करता है वैसे मैं अपनी पत्नी के साथ स्वभाव करता हूँ। यीशु मसीह जैसे मेरी पत्नी से बिहेव करता है, स्वभाव करता है, वैसे वो मेरे साथ करता है। तो नाम से बढ़कर स्वभाव बड़ा होना चाहिए, राइट। बोलते ना लाइक असली नाम बोलते असली नाम तो उसके स्वभाव में है। यीशु मसीह किसको बोलेगा कि ये मेरे लिए विश्वासी है, राइट। सिर्फ उनको जो यीशु मसीह जानता है, वो बोलता है जो यीशु मसीह दिल को पहचानता है, राइट, कि कौन यीशु मसीह के साथ चल रहा है, कौन। कई सारे लोग बोल देंगे कि मैं मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, राइट, क्योंकि मैं मसीह हूँ और मैं मसीह के पीछे चलता हूँ। लेकिन यीशु मसीह एक्चुअली में जानता है कि कौन है जो उसके पीछे चलते हैं और कौन है सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं चर्च में जाकर, राइट, सिर्फ नाम बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो बाद में इस नाम का रियली अर्थ समझो हम सभी को। अगर क्या होगा यदि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ और यीशु मसीह मुझे बोले तूने मेरा नाम का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन तेरे जीवन में कभी मेरा नाम दिखाई नहीं दिया, राइट, मेरा असली स्वभाव तो तुझे कभी दिखा तेरे स्वभाव में कभी दिखाई नहीं दिया, तो हमें रियली जरूरत है कि हम एक दूसरे के स्वभाव में भी बोलते ना स्वभाव में भी मसीह का स्वभाव दिखाए। नाम असली नाम में जो बोलते ना नाम असली स्वभाव के द्वारा पता चलता है, राइट। ओके, कई सारे विश्वासी को आई थिंक ये सोचने की रियली जरूरत है मुझे सिर्फ यीशु मसीह का नाम नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए, राइट। मुझे सिर्फ लोग इसलिए नहीं जाने क्योंकि मैं संडे चर्च जाता हूँ इसका मतलब मैं क्रिश्चियन हो चुका हूँ। लोग मुझे ऐसे भी जाने कि इसकी जो स्वभाव है, चाल चलन है, यह अलग इसलिए है क्योंकि ये क्रिश्चियन है इसलिए ऐसा करता है, राइट। विश्वासी लोग मतलब मेरा कहने का मतलब है लोग मुझे सिर्फ मसीह का नाम ना दे कि ये क्रिश्चियन है, लोग मेरे स्वभाव से भी जाने कि ये शायद ये क्रिश्चियन है, राइट। वो कभी मेरे मुंह से सुना नहीं, चर्च जाते देखा नहीं, लेकिन स्वभाव से भी जाने कि हम मसीह है, राइट। आई थिंक रियली हम सभी विश्वासी को रियली एक जरूरत है। ओके, और डॉक्टर शिवन ने और यहाँ पर एक उदाहरण दिया, तो वो उदाहरण मुझे रियली अच्छा लगा। तो डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि एक लेडी थी और जिसको पैरालाइज का अटैक आ चुका था और उसने पास्टर डॉक्टर स्टीवन से उसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि ऐसे शरीर के कारण मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाती जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, राइट। एक स्त्री थी जिसको पैरालाइज अटैक आया था और अपने पैरालाइज अटैक की वजह से वो हमेशा बेड में लेटी रहती थी, उसके बावजूद उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी सेवा करता था, कुछ चीजें करना चाहता था। लेकिन ये स्त्री कहना चाहती थी कि मैं वो जब आता है तो मैं उसके लिए चाय नहीं बना के दे सकती, मैं उसके लिए एक गिलास पानी नहीं पिला सकती, मैं उसको उसके लिए उसका ध्यान मैं नहीं रख पाती, लेकिन वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन इस शरीर पर मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि ये शरीर कमजोर होने की वजह से, हमेशा बेड में लेटे रहने की वजह से मैं अपने पति का वैसी सेवा नहीं कर पाती जैसे मुझे करना चाहिए। डॉक्टर शिवन यहाँ पर वही वर्ड इस्तेमाल करते कि कई सारे लोग आज उनके शरीर तो फिर भी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन
कुछ कमियों के वजह से, कुछ सांसारिक सब आदतों के वजह से, कुछ कमजोरी, पुराने पापी स्वभाव के वजह से, कुछ बुरी आदतों के वजह से हम में से कई सारे लोग ऐसे कि आज भी यीशु मसीह को, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जो कि हमारा दुल्हा है, हम उसका सेवा नहीं कर पाते, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते। मे भी लाइक कई सारे लोग शायद मेरे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने की वजह से, या लोग चर्च में किसी के नफरत के वजह से, कड़वाहट के वजह से, या घमंड के वजह से मैं अपने परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाती, राइट? मैं नम्रता के साथ सेवा नहीं कर पा रही। आई थिंक कई बार मुझे नहीं पता, मे बी लाइक क्या हम ऐसे रियली है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का सेवा नहीं कर पा रहे, राइट? नाम से बाहर ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्वभाव, राइट? और हमारे स्वभाव में अगर कुछ बाहरी स्वभाव अभी भी है, पुराना स्वभाव अभी भी है, तो ये शरीर नए स्वभाव, नए परमेश्वर जो यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा, हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आई थिंक मुझे इस एरिया में रियली सीखने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की सेवा करना सीखूं, राइट? हमारा शरीर अच्छा हो, हमारे शरीर में कुछ पुरानी आदत है जिसके वजह से हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम मैं उस स्त्री की तरह मे बी लाइक लाचार नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं अपने परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हम सभी के पास अपॉर्चुनिटी बोलते रहे, हम सभी के पास मौके हैं, राइट? हम सिर्फ नाम से क्रिश्चियन नहीं बने हैं, हम क्रिश्चियन है तो हम सेवा भी करते हैं। हम सिर्फ बोलने वाले क्रिश्चियन नहीं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हमारी सेवा ही दिखाती है, हमारी सेवकाई दिखाती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम नाम से बढ़कर है, राइट? सिर्फ नाम लेने वाले नहीं होते, राइट? आई थिंक असली जो नाम है क्रिश्चियन, राइट, स्वभाव से पता चलना चाहिए, सिर्फ नामों से नहीं, असली नाम हमारे नेचर से पता चलने चाहिए, ये क्रिश्चियन है, राइट? सो मुझे वो रियली अच्छा लगा। ओके, मे बी लाइक 5वां पैसेज में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं परमेश्वर का सहायक इस धरती पर। ओके, परमेश्वर का सहायक इस धरती पर। यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर स्टीवन शादी के बारे में उदाहरण देते हैं। मैं वो वर्सेस नहीं कोट करूँ, रोमियो का 7वां अध्याय 4थी पंक्ति में भी वो वर्सेस है। सो लेट्स, यहाँ पर एक पैसेज है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, मुझे ये भी देखना है मेरे पास टाइम कितना है। ओके, लेट्स, अगले 10 मिनट है। ओके ओके ओके, लेट्स, मैं ये पंक्ति पढ़, रोमियो का 7वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति। मैं फिर ज्यादा एक्सप्लेन करने में ज्यादा इजी जाएगा मेरे लिए यदि वो वर्स कोट कर लो तो। रोमियो का 7वां अध्याय 4थी पंक्ति में, ओके, 4थी पंक्ति बोलता है कि वैसे है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के दया के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। ओके, अब यहाँ पर सुनो, बाइबल में, ओके सॉरी, पुराने नए नियम में एक इंसान, एक स्त्री यदि शादीशुदा है तो वो कुछ भी हो, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ओके, अगर वो शादीशुदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि अगर उसके हस्बैंड, पति या पत्नी दूसरी शादी करने के लिए तलाक करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते हैं और फिर वो जाके दूसरी शादी करते हैं, उसका तलाक का कारण दूसरी शादी है, तो वो भी व्यभिचार कहलाएगा, वो भी इलीगल है। इनडायरेक्टली पुराने नए नियम में ये बोलता है एक स्त्री या पुरुष को दूसरी शादी करने का हक सिर्फ एक ही जरिए में है, और वो जरिया है यदि दोनों में से यदि एक मर जाए, किसी बीमारी के वजह से या किसी चीजों की वजह से, यदि वो मर जाता है उसके बाद ही वो आजाद है दूसरी शादी करने के लिए। तो डॉक्टर स्टीवन यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो हेल्पमेट बोलते हैं ना, हमारी जो सहायता है जो परमेश्वर की ओर से है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो पहला शादी था वो व्यवस्था के साथ था, इस संसार के नियमों के साथ था। सभी जैसे आदम ने पाप किया तो हम भी पापी बन गए थे, तो हम सब पाप के दास्तों थे और हम सब व्यवस्था के गुलामी में थे, और हम सब ने, लेकिन जैसे मैं अपने पुराने पापी स्वभाव के लिए मर जाता हूं तो मैं नया जीवन के लिए साथ दोबारा शादी कर सकता हूं। तो इसका कहने का मतलब ऐसा है, यदि मेरा पुराना स्वभाव के लिए
मैं मर चुका हूँ, मेरा अभी पाप के साथ मेरा नाता टूट चुका है। पहले मेरा शादी दुनिया की बुराई पाप में साथ मेरा मानो शादी हो गई थी, पाप के साथ मेरा अभी नाता टूट चुका है, तो मैं अब मैं पवित्रता के साथ नाता जोड़ सकता हूँ। जब तक मेरा नाता पाप के साथ था और है या रहेगा, तब तक मैं नए पवित्रता के साथ मेरा रिश्ता नहीं रह सकता। मेरा पवित्रता के साथ रिश्ते के लिए मेरे पाप को, मेरे पापी स्वभाव को, मेरे सारे अधर्म को मरना पड़ेगा। और यीशु मसीह के वजह से मुझे उन सारी चीजों से छुटकारा मिल गई है और मैं अपने पाप और अधर्म से छुटकारा पा चुका हूँ, क्योंकि वो मर चुके हैं। ओके, अभी जो मैं जीवित हूँ तो नए स्वभाव के लिए जीवित हूँ। तो मेरा अभी यीशु मसीह के साथ आदम में मेरा पहला रिश्ता था, आदम में मेरी पहचान थी। अब आदम में पहचान ना होकर अब मेरी पहचान जो है वो मसीह यीशु में है, राइट। और यीशु मसीह के द्वारा मैं अब यीशु मसीह का दूल्हा हूँ और मैं अब यीशु मसीह का हो चुका हूँ। तो मैं अपने पुराने पाप के लिए मर चुका हूँ। अब मेरा पाप के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भले ही मेरे पुराने पाप में मुझे कोई व्यक्ति कितना भी जाने कि मेरा पुराना पाप थे जो भी थे, लेकिन मैं अपने पुराने पाप के लिए मर चुका हूँ। अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अब मसीह के साथ मेरा दोबारा संबंध हो चुका है। अब मेरी पहचान मसीह है, राइट। ये पॉसिबल है भाई। पहला हस्बैंड मरने के बाद, राइट, और दूसरा शादी होने के बाद हर व्यक्ति उसे उसी की पत्नी देखा जाता है, राइट। दोबारा उसके मरे हुए हस्बैंड को बार बार इतना याद नहीं किया जाता जितना अब उसके जीवित है उसके साथ हो रही है। ठीक वैसे अब मेरा यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है। मैं हम सब कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। तो पाप के साथ हमारा कोई नाता नहीं है, हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। डॉक्टर शिवन ने फिर से यहाँ पर एक तीसरी कहानी बताई है, मुझे रियली अच्छा लगा और मैं आप लोग के साथ दोबारा ये बताना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का थोड़ा ड्रग्स लेता था और अल्कोहल लेता था, और एक लेडी थी, उसने अपने बच्चे को, उसका पति एक्सीडेंट से मर चुका था और उसने अपने बच्चे को पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया था। वो थोड़ा सा ड्रग्स लेने की वजह से, नशीली चीजें लेने की वजह से वो अपनी माँ से बहुत नाराज होता था, झगड़ता था, कई सारी चीजें करती थी। पर एक दिन वो अपनी माँ पर जोर से चिल्लाया, झगड़ा किया और घर से निकल गया। और घर से निकल जाने के बाद कई दिनों तक, महीनों तक उसकी माँ उसे ढूंढती रही, उसे ढूंढ रही थी। रिश्तेदारों को पूछा, उसके दोस्तों को पूछा कि बताओ वो कहाँ है। किसी दूर के रिश्तेदारों के द्वारा उसे ये पता चला कि उसका बेटा एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो रहने लगा है और वहीं पर रहता है। तो उसकी माँ उसके एड्रेस पे गई और उसके एड्रेस पे जाकर उसने देखा कि उसका बेटा उसके घर के अंदर है। तो उसने बाहर से दरवाजा ठकठकाने की कोशिश शुरुआत की, और जब वो दरवाजा ठकठकाने लगी तो उसने कहा कि बेटे दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ। तो उसने अपनी माँ से कहा, चिल्लाते हुए कहा कि तू यहाँ से चली जा, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं नहीं आना चाहता तेरे साथ, मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। और उसकी माँ फिर से बोलने लगी कि अरे बेटे दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ तुझे लेने आई हूँ, चल हो गई गलती जो भी है, लेकिन आजा घर। और फिर वो दोबारा चिल्ला के बोलने लगा कि मुझे नहीं आना है, मुझे यहीं पर ठीक हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और आखिरी में उसकी माँ दरवाजा ठकठकाते थक गए और फिर बाद में वो अपने घर वापस चली गई। रोते रोते वो वापस चली गई घर। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, इस कहानी में मुझे बहुत थोड़ा ये लगा, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कई सारे क्रिश्चियन के घर में दरवाजे, दिल के दरवाजे में प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारी एक माँ भी है, पिता भी है, हमारा दोस्त भी है, वो हमारे दिल के दरवाजे में कई बार ठकठकाता है, अरे मैं हूँ, मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं तुझे, तेरे लिए क्या योजना है बताऊंगा, मैंने तेरे लिए क्या सोचा है सब बताऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैंने तेरे लिए अपनी जीवन दिया है, दरवाजा खोल। और हम में से कई सारे लोग रिबेलेंस होकर बोलते हैं कि मेरे लिए हार्ड है विश्वासों के बने रहना, मेरे लिए हार्ड है क्रूस को अपनाना, मेरे लिए हार्ड है यीशु मसीह के साथ साथ चलना, मेरा फ्लैश नहीं मानता, मेरे लिए पुराने स्वभाव में जीना ज्यादा आसान है, बल्कि नए स्वभाव से आप यहाँ से चले जाओ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ, मैं अपने पुराने जीवन में ही ठीक हूँ। और कई सारे ऐसे विश्वासी जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, यीशु मसीह को इसी तरह से निराश करके वापस भेज देते हैं। प्रभु यीशु आना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को निराश करके वापस भेज देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि वो हमारी सहायता के लिए दिया गया है, हमारी सहायता के लिए आया है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर हमारी सहायता के लिए दिया गया है, हमें उसकी आवाज सुनने की जरूरत है, हम उसकी आवाज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इफिसी की किताब में पौलुस
बार बार बोलता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। थिस्सलुनीके की किताब में बोलता है कि पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। आई थिंक हमें ये दोनों में रियली फर्क है। एक लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, मतलब उसके सामर्थ्य उसके प्रभाव को बुझा देते हैं, और पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो पवित्र आत्मा को निराश करते हैं, उसे शोकित करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उस माँ की तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है, हमारे दिल के दरवाजे ठकठका रहे हैं, और हम उनमें से है जो कई बार नहीं सुनते। हम उनमें से है बोलते कि मेरे लिए क्रिश्चियन लाइफ हार्ड है, मेरे लिए टोटल सबमिट करना हार्ड है, मेरे लिए आज्ञा पालन करना हार्ड है। और इसी तरह से हम लोग कई बार मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। हम नाम से बढ़कर हमारे लिए रिश्ता होता है, नाम से बढ़कर स्वभाव होता है, राइट। मैं क्रिश्चियन हूँ बोलने से कई बढ़कर हमारे स्वभाव दिखाओ कि हाँ ये रियली क्रिश्चियन है, राइट। हमारे स्वभाव में भी हमें ये दिखाने की जरूरत है। रियली मुझे ये वाला पैसेज टचिंग लगा। ओके, अगला छठवां चीज में डॉक्टर स्टीवन, छठवां पैसेज में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वर्शिप बाय पावर ऑफ हिज नेम। बाय द वे, इसको मैं ऑब्जेक्टिव वर्शिप को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मुझे हिंदी ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन नहीं पसंद आया। उद्देश्य इनको कहा गया है, जो मुझे इसको एक्चुअली नहीं, मैं वो वर्ड मत लिखो, लिख रहे होगे तो उद्देश्य मत लिखो। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं मे बी लाइक मैंने 37 वाली हिंदी में लिखा था मेरा खुद का ट्रांसलेट करना। ओके, परमेश्वर की ओर केंद्रित। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जस्ट मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ओके, उदाहरण भी मिल नहीं रहा है। ओके, अच्छा उदाहरण नहीं मिल रहा है। ओके, अगर आपको कहा जाए कि आपको 2 जन के साथ बाहर ट्रिप में घूमने जाने का है, आप अपने दोस्तों के साथ, एक व्यक्ति का नाम लिया जाए जिससे आप नहीं जानते और दूसरा व्यक्ति का नाम लिया जाए जिसे आप जानते हो, तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? जिसे आप जानते हो। उस अनजान के साथ आप नहीं जाना पसंद करोगे, लेकिन आप उसके साथ जाना पसंद करोगे जिसको आप जानते हो। लेकिन ये इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भले ही मैं उसे जानता हूं और भले ही उसे मैं नहीं जानता, फिर भी मैं बोलते ना, ये पहचान की बात अलग होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये उदाहरण इतना ही नहीं बोलते ना, मैं सच्चाई को चरित्र वाइज जानता हूँ। ओके, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसका नाम लूं, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी उसका नाम लूं या इसका नाम लूं, मैं ये सोच के लूंगा कि सच्चा कौन है, वो रियल कौन है। ओके, सच्चा व्यक्ति कौन है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक्चुअली बोलते हैं कि मेरा जो यीशु मसीह को जानने का जो ये है, आराधना करने का जो फोकस है, ये ऐसी होती है जैसे कि मैं पूरा केंद्रित हूँ, पूरा फोकस है मेरा। मैं जानता हूँ कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो कैसा परमेश्वर है, और वो सब उसके बारे में सब जानकारी रखकर वैसा मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। सो लेट्स मैं भी लाइक मैं इसको और इजी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो मैं भी आपको आसान हो जाएगा। ओके, मुझे वो हाँ, परमेश्वर की ओर केंद्रित होकर उसकी आराधना करना। ओके, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओके, परमेश्वर की ओर केंद्रित मतलब आप सब समझ रहे हो। आप जब चर्च में बैठे हो तो हो सकता है कि 40-50 लोग चर्च में बैठे हो, लेकिन हो सकता है उसमें से 10 ही ऐसे लोग जो पूरा फोकस है, पूरा जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। ऐसा वो उस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो केंद्रित होना पूरी तरह से। ओके, जस्ट उदाहरण के लिए इमेजिन करो, ओके, जस्ट इमेजिन करो कि एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आपके चर्च में एक बीमार व्यक्ति है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। और जब आप उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हो तो आप यीशु मसीह के पूरे स्वभाव को जानते हुए जब आप उसके साथ प्रार्थना कर रहे हो तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपकी जो प्रार्थना है वो एक शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है, राइट। कि आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम से नहीं प्रार्थना कर रहे हो,
मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और पूरे उसके चरित्र को जानकर जब मैं एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, तब वो विश्वासी की तब वो प्रार्थना हमारे लिए थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि मैंने उससे जो प्रार्थना की है सिर्फ उसका नाम जानकर नहीं, उसके पूरे चरित्र और उसके स्वभाव और गुणों को समझकर मैं उससे प्रार्थना करता हूँ। तो आराधना भी ऐसा ही है, ऑब्जेक्टिव आराधना, सही ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा केंद्रित होकर आराधना करना। जब 20 मिनट के वर्शिप में जब लोग खड़े होते हैं, कई सारे लोग ध्यान इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं इधर देखना, कई सारे लोग वर्शिप के बीच में, चर्च सर्विस के बीच में अंदर बाहर करते हैं। आई थिंक ये लोग पूरी तरह से केंद्रित बोलते ना, पूरा फोकस नहीं रखते, राइट। लेकिन जो पूरा फोकस रखते हैं वो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। पूरा ध्यान के साथ करना, केंद्रित होकर पूरा फोकस के साथ वो आराधना करना। सो जब एक व्यक्ति पूरा फोकस के साथ परमेश्वर की ओर केंद्रित होकर जब वो आराधना करता है, ओके, आप सब लोग सुन रहे हो? ओके, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर पूरी केंद्रित होकर आराधना करता है, तब मे भी वो बोलेगा, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं तेरे धीरज के लिए, राइट। जैसा तू है, राइट, तेरा जो अंदर जो धीरज है, मेरी आराधना बोलते ना, मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना में मैं परमेश्वर को स्वभाव को जानता हूं और ऐसे बोलता हूं, राइट, कि मैं तेरे धीरज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी आराधना मैं जो आराधना कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम का नहीं कर रहा हूँ, मैं आराधना जो कर रहा हूँ यीशु मसीह के चरित्र का कर रहा हूँ, उसके स्वभाव का कर रहा हूँ। मैं जैसे कि हम जब बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हैं, तो कई बार हम यीशु मसीह के सिर्फ नाम का आराधना नहीं करते। यीशु मसीह धन्यवाद कि आप नम्र हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो, आप पवित्र हो, आप क्षमा करने वाले हो, आप सच्चे हो। और ये सारे नाम जो मैंने यीशु मसीह के बाद जो सारे नाम लिए, वो सब यीशु मसीह का चरित्र है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यीशु मसीह के नाम से आराधना करता हूँ, यीशु मसीह धन्यवाद, नाम एक बार लिया मैंने, यीशु मसीह धन्यवाद, ओके, कि आप नम्र हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो, आप सच्चे हो, आप पवित्र हो, आप मेरे अपराधों को क्षमा करने वाले हो। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अनुग्रहकारी हो परमेश्वर, आप सर्वव्यापी हो, आप और क्या है परमेश्वर के नामों के गुण, राइट, आप सर्वज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो। ये सारे चरित्र को लेकर मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, राइट। तो मैं सिर्फ आराधना परमेश्वर के नाम का नहीं करता, मैं आराधना परमेश्वर का चरित्र का करता हूँ, उसके स्वभाव और उसके गुणों को समझकर आराधना करता हूँ। तो कई बार ये अलग हो जाता है, खाली यीशु मसीह के नाम से आराधना करना ये एक अलग हो जाता है, और यीशु मसीह के नाम के पीछे यीशु मसीह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब जानते हुए आराधना करना ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। और ये हमारी आराधना को थोड़ा सा सीरियस बना देते हैं। ये कई सारे विश्वासी की आराधना को सीरियस बना देता है। इवन ऐसा नहीं कि मैं जस्ट स्तुति कर रहा हूँ, मैं दिल से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति बन जाता है, राइट। सो आई थिंक रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना इस तरह से करें। आराधना कर रहे हो तो याद रखो, खाली उसके नाम की आराधना नहीं कर रहे, राइट, सिर्फ उसके नाम ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके नाम के पीछे उसके सारे स्वभाव को याद करते हुए आप परमेश्वर की आराधना करते हो, आपका आराधना सीरियस हो जाता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर हम विश्वासी इस तरह से आराधना करें, 20 मिनट की वर्शिप में कब टाइमिंग खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे अरे टाइम खत्म हो गया, अभी जैसे कि मानो अभी वर्शिप शुरुआत हुआ था। वो इसलिए क्योंकि आप खो गए थे उसकी आराधना करने में, राइट, और उसकी सच्चाई में, उसके स्वभाव में। ओके, लास्ट पैसेज में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उत्तम प्रेम के बारे में बात करता है, राइट, कि ओके, यीशु मसीह के नाम की जो मैं बोलता ना, नाम से बाहर मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है। मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि परमेश्वर याहवे परमेश्वर है, उसके नाम के पीछे हर इंसान, उसके हर एक नाम के पीछे एक मतलब छुपा हुआ है, राइट। और उस मीनिंग को मैं जानते हुए परमेश्वर का नाम लेना चाहता मैंने। और कैसे है, एलोहिम शब्द का मतलब क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, राइट, उसका खाली नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे कई सारे नाम है। ओके, मैं परमेश्वर को एक नाम देना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेमी है, उसका सबसे नाम, परमेश्वर का नाम को एक्सप्लेनेशन करने का तो वो है कि परमेश्वर प्रेमी। लिटरली किसी प्रीचर ने, आज पास शिबेली ने शायद ये स्टेटमेंट कहा था, राइट,
कि हाँ तस्वीर या पाशीशाल, मैंने दोनों में से एक से सुना था रिसेंटली। वो बोलते हैं कि क्रिश्चियन विश्वासी को अगर ये समझाना है कि परमेश्वर यीशु में परमेश्वर के बारे में 2 लाइन में समझाना है तो सिर्फ यही होगा कि परमेश्वर सच्चा है और वो अनुग्रहकारी है, राइट। ये उसके 2 स्टेटमेंट में। आपको अगर ज्यादा समय नहीं दिया जाए उसको समझाने के लिए तो क्या है वो, परमेश्वर कौन है, सच्चा है और अनुग्रहकारी है, ये उसके नाम है बाय द वे, राइट। परमेश्वर का प्रेम भी उसका एक नाम है। तो परमेश्वर की जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो स्वभाव होते हैं, जो गुण होते हैं, ओके, उन सारे गुणों के वजह से मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, राइट। इवन परमेश्वर का नाम ही उसके गुण है। ओके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बाइबल कॉलेज में हम लोग 27 गुणों के बारे में जानते थे। 27 है या 24 है, 27-24 ऐसे में मेजर 13 है और उसमें एक्सप्लेनेशन में तो 27 कुछ है। कोई किसको याद है बाइबल कॉलेज स्टूडेंट? 27 है हाँ आपने कराया था क्लास 27। 27 है, ओके। सो 27 नामों में जैसे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मतलब हर जगह है, परमेश्वर सर्वोच्च है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और क्या परमेश्वर सर्वव्यापी मतलब हर जगह है। और ऐसे कई सारे नाम उसके गुणों के साथ जोड़े गए हैं और उनमें एक नाम परमेश्वर का ये है, परमेश्वर प्रेम है, राइट। और ये उसका नाम है। आई थिंक परमेश्वर अपने नाम के हिसाब से हमारे जीवन में कार्य करता है, राइट। तो आई थिंक लाइक मुझे ये चीज रियली अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के नाम से बाहर, राइट, परमेश्वर के नाम से बाहर परमेश्वर को जानना। आई थिंक तभी मैं बोल सकता कि हम एक्चुअली में परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर का नाम जानने के लिए पूरा नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पूरे नाम, बट परमेश्वर को स्वभाव और चरित्र में जानना ही परमेश्वर के नाम से जानना होता है। आमेन 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 आमेन। ओके, तो मे बी थैंक यू सो मच। ओके, अगले 5 मिनट, 2-4 मिनट अगर कोई किसी को बोलना हो तो, ओके, वरना फिर हम लोग क्लास क्लोज कर